साल 1912 में अपनी पहली जर्नी के दौरान आरएमएस टाइटैनिक रात के 2:20 में डूब गई थी, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। कई सालों तक टाइटैनिक के डेड बॉडी को खोजने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। फिर साल 1985 में अमेरिकन फ्रेंच एक्सपीडिशन में टाइटैनिक को अटलांटिक सागर में ढूंढने का काम शुरू किया गया, जिसका हेड डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड कर रहे थे। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा, मिशन को ख़त्म होने में कुछ ही दिन बचा था। टेंशन से मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने जहाज़ को नॉर्थ अटलांटिक की तरफ मोड़ने को कहा। मुझे डर लग रहा था कि शायद ये जहाज़ कभी मिलेगी ही नहीं। 1 सितंबर 1985 को मैं बुक पढ़ रहा था। तभी मुझे किसी ने आकर कहा कि जो लोग अभी ड्यूटी कर रहे हैं उन्होंने हमारे रोबोटिक कैमरे में समुद्री तल पर कुछ देखा है। जब वहाँ मैं जाकर देखा तो सच में वो टाइटैनिक के बॉयलर्स थे। पूरी टीम खुशी से कूदने लगी कि अचानक हमारी नज़र घड़ी पर पड़ी। उस वक्त रात के 2:20 हो रहा था। ये वही वक्त था जब समुद्र में जहाज़ डूब गया था। ये सोचकर हम सभी को एक झटका लगा और हमने सोचा कि हमें किसी की कब्र पर ये खुशी नहीं मनाना चाहिए। डूबने के 73 साल बाद पता चला कि आखिर इतने बड़े अटलांटिक सागर में टाइटैनिक है कहाँ। मिलने के बाद कई टीम टाइटैनिक के कब्र के पास गई। वहाँ से कई सारी चीज़ें लाई गई, जिनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके पीछे की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वॉलेस की वायलिन। वॉलेस हेनरी हार्टली एक 34 साल के वायलिनिस्ट थे। आरएमएस टाइटैनिक जब बनकर तैयार हुई और अपनी जर्नी में जाने की तैयारी में थी, तब वॉलेस और उनकी 8 लोगों की बैंड को टाइटैनिक में काम करने का मौका मिला। लेकिन 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद डूब रही थी। इस बीच वॉलेस ने अपनी टीम के साथ म्यूजिक बजाना जारी रखा ताकि जब तक लाइफ बोट नीचे उतरती है पैसेंजर्स घबराए नहीं। एक सर्वाइवर ने याद करते हुए कहा था कि वो लोग आखिरी गाना नियरर माई गॉड टू दी गा रहे थे। इतनी खतरनाक माहौल में भी वो लोग एक हीरो की तरह थे। लेकिन अफसोस की बात है कि उन 8 के 8 लोगों में से किसी की भी जान नहीं बच सकी। साल 2013 में वॉलेस के वायलिन को ऑक्शन में $1.7 मिलियन में नीलाम कर दिया गया। समय में थम चुका एक घड़ी। टाइटैनिक के सेकंड क्लास में सफ़र करने वाले न्यूली मैरिड कपल मिस्टर और मिसेस चैपमैन के पास उस समय एक पॉकेट वॉच था। मिसेस चैपमैन को लाइफ बोट नंबर 4 में जगह मिल गया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड को उस लाइफ बोट में जगह नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने फ़ौरन उसी बोट में बैठी अपनी दोस्त एमिली रिचर्ड को गुड बाय कहा और सीधा खड़े होकर अपने हस्बैंड के पास चली गई और कहा कि अगर जॉन नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जिसके कुछ समय बाद ही शिप डूब गया और उन सैकड़ों लोगों के साथ मिस्टर और मिसेस चैपमैन भी पानी में डूब गए। रात के 1:45 पर आकर उनका वो घड़ी जम गया। मिस्टर चैपमैन की बॉडी घटना के कुछ दिन बाद मिल गई और उन्हीं के पॉकेट से ये घड़ी मिला, और वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी का शरीर कभी मिला ही नहीं। ये बेशकीमती घड़ी जिसमें किसी के सांस थमने का वक्त रुका हुआ है, उसे पूरी इज्जत के साथ नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम में रखा गया है। हाथों से लिखा गया एक लेटर। अलेक्जेंडर ऑस्कार होल्वर्सन, टाइटैनिक के एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर ने इस लेटर को टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से ठीक एक दिन पहले लिखा था। अलेक्जेंडर अपनी पत्नी के साथ इस शिप में यात्रा कर रहे थे और ये खत उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा था। उन्होंने इस लेटर में टाइटैनिक एक विशाल और तैरता हुआ एक आलीशान होटल कहा था, लेकिन जो लाइन सबसे ज़्यादा दिल को चीरती हुई गुजरी वो ये था, माँ अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग न्यूयॉर्क वेंसडे की सुबह तक पहुँच जाएंगे। इस हादसे में उनकी पत्नी तो बच गई, लेकिन अलेक्जेंडर की मौत हो गई। जब कुछ दिन बाद उनकी बॉडी मिली तब उनके पॉकेट से एक छोटा सा नोटबुक मिला। उस नोटबुक के अंदर ये लेटर था। बाद में ये लेटर उनकी फैमिली ने नीलाम कर दिया, लेकिन इसे खरीदा किसने वो सामने नहीं आ सका। वर्जीनिया की गोल्ड लॉकेट। इस 18 कैरेट गोल्ड लॉकेट की मालिक टाइटैनिक की एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर वर्जीनिया क्लार्क थी। यूरोप में कुछ दिनों की छुट्टी मनाने के बाद वो अपने हस्बैंड वॉल्टर क्लार्क के साथ अपने बेटे का दूसरा जन्मदिन मनाने के लिए वापस यूएसए जा रही थी कि बीच में ये हादसा हो गया। जैसे ही जहाज आइसबर्ग से टकराई, वर्जीनिया दौड़कर अपने हस्बैंड के पास गई, जो उस वक्त अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेल रहे थे। दोनों जल्दी से भागकर लाइफ बोट के पास पहुंचे। चूंकि सभी औरतों और बच्चों को पहले शिप से नीचे उतारा जा रहा था, तो उनके साथ वर्जीनिया को भी नीचे उतार दिया गया, जबकि वो अपने हस्बैंड को छोड़कर जाना नहीं चाह रही थी। और पीछे बचे बेचारे वॉल्टर सभी आदमियों के साथ उस डूबती हुई जहाज के साथ अपनी जिंदगी गंवा दिए।
इस लॉकेट को 1994 में ढूंढा गया और चूंकि उस वक्त तक ना ही वर्जीनिया जीवित थी और ना ही उनका बेटा, इस वजह से इसका कोई मालिक ही नहीं था और इसी वजह से इसे हमेशा के लिए म्यूजियम में ही रखा जाएगा। टाइटैनिक में सर्व किया गया आखिरी लंच मेन्यू। इस लंच मेन्यू का ऑर्डर अब्राहम लिंकन सैलमन ने किया था और ये मेन्यू उनकी वाइफ के पर्स से निकाला गया। आपने टाइटैनिक की उस फेमस रिचेस्ट लाइफ बोट के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि उस बोट में टाइटैनिक के सबसे रईस लोग बैठे थे और उसमें काफ़ी जगह बचा हुआ भी था। फिर भी इन रईसों ने कड़ाके की ठंड में जान की भीख मांग रहे उन लोगों को बोट में चढ़ाने से साफ मना कर दिया और इसी टाइटैनिक की रिचेस्ट बोट में सैलमन और उनकी वाइफ बैठी हुई थी। बाद में इस मेन्यू को $6000 में एक ऑक्शन में नीलाम कर दिया गया। मेबल की फर कोट। टाइटैनिक की उस सर्द रात को मेबल बेनेट भागती हुई लाइफ बोट के पास पहुंची। उस वक्त वो एक नाइट ड्रेस में थी और नॉर्थ अटलांटिक की कड़ाके की ठंड को झेलने के लिए उन्हें एक पैसेंजर ने इस फर कोट को दिया था। मेबल टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए काम कर रही थी। उस रात किसी लाइफ बोट में जगह मिलने से वो सरवाइव कर गई और 1974 में 96 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस फर कोट को उन्होंने 1960 के दशक में अपनी भतीजी को दे दिया था और उन्होंने इसे एक ऑक्शन में नीलाम कर दिया, जिसे किसी ब्रिटिश ने $2,32,000 में खरीद कर अपनी टाइटैनिक कलेक्शन में ऐड कर लिया। एमी ब्रेसलेट। जब टाइटैनिक डूबी तब वो अपने साथ करीब 1500 लोगों की जान ले गई और साथ ही उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनमोल चीजें भी। टाइटैनिक के पता लगने के बाद साल 1987 में इस 18 कैरेट के सोने, चांदी और हीरे से बना एमी नाम का ब्रेसलेट टाइटैनिक के पास से निकाला गया। चूंकि इस जहाज में अमेंडा और एमिलिया नाम की 2 पैसेंजर थी, इसलिए कंफर्म नहीं हो पाया कि इसका असली मालिक कौन है, जिसके बाद इसे $200 मिलियन में नीलाम कर दिया गया। टाइटैनिक के कीमती सामानों और उनसे जुड़ी कहानियों का सफ़र यहीं तक का था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जाते जाते प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।